बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती क्यों की गई? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे राजनीतिक मंशा छिपी हुई है? दरअसल 5 जून को बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आरजेडी प्रमुख लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा हटा दी और अब इस फैसले के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। तेजस्वी यादव ने सरकार के फैसले को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि जब विपक्षी नेताओं की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है तो ऐसी सुरक्षा रखने का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले लालू यादव और राबड़ी देवी भी अपनी सुरक्षा वापस कर चुके हैं, यानी अब पूरा लालू परिवार सरकार के फैसले के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुका है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार सरकार विपक्ष को कमजोर करने और दबाव में लाने के लिए सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जिन नेताओं को जनता ने बड़ा जनादेश के साथ स्वीकार किया, उनकी सुरक्षा में कटौती लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती है। वहीं सरकार का दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा और तय मानकों के आधार पर ही सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है, लेकिन विपक्ष इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। इस पूरे विवाद को और हवा दी है आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 7 खून के आरोपी रही मुख्यमंत्री की सरकार के द्वारा लालू और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती का फैसला लालू राबड़ी देवी को और उनके परिवार को नुकसान, शारीरिक क्षति पहुंचाने की नीयत से ही लिया गया फैसला है। सुरक्षा कवर में कटौती के बाद दिखावे की सुरक्षा रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके मद्देनजर ही राबड़ी देवी ने अपने आधिकारिक आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस किए जाने का फैसला लिया। सम्राट सरकार को यह जान लेना चाहिए कि बिहार की करोड़ों जनता ही लालू राबड़ी देवी और उनके परिवार का सुरक्षा कवच है, और अगर लालू राबड़ी देवी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को एक खरोंच भी आई तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा शायद बिगड़ेल सम्राट चौधरी और उनकी सरकार को नहीं है। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है, तो वहीं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बाद अब तेजस्वी ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई सुरक्षा को वापस करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार विपक्ष के प्रमुख नेताओं को निशाना बना रही है और उनकी सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा है शक्ति यादव ने, आप भी सुनिए। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपनी सारी सुरक्षा वापस कर दी है। ये रोज रोज का झमेला, सुरक्षा कटौती कर दो तो आवास बदल दो तो भगा दो, निकाल दो, अपमानित करने का क्या मतलब है? ले जाइए, बड़ा बड़ा बंगला है, लगा लीजिए सुरक्षा, इसी कानून सब दोस्त है कि विपक्ष को डिमोलिश कर दे बीच चौराहे पर लालू परिवार को। अरे लालू परिवार लालू जी मास लीडर है, मास लीडर है, बराबरी करने में बीत जाएगा, कई जन्म लेना पड़ेगा। तो आप लोग की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, सब वापस कर देगा। तो देखिए शक्ति सिंह सुरक्षा लौटाने के फैसले के बाद पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर भी अलग तस्वीरें देखने को मिली। आवास के बाहर सुरक्षा कर्मी तो मौजूद रहे, लेकिन वो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश का इंतजार करते नजर आए। आम दिनों की तुलना में हलचल कम रही। हालांकि आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जाना लगातार जारी है। फिलहाल सुरक्षा का मुद्दा अब कानून व्यवस्था से निकलकर पूरी तरह सियासी अखाड़े में पहुंच चुका है, जहां एक तरफ सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी इसे विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश बता रही है।